जय हिंद साथियों। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको दिख गया था कि हम 5.2 का कुछ क्वेश्चन ऑनलाइन के माध्यम से देखने को मौका मिला था। अभी जो है अब हम लोग 5.2 के बाद 5.3 की ओर बढ़ते हैं। तो पहला में 5.12 में जो क्वेश्चन था केवल पद से रिलेटेड था, यानी कि कौन सा पद कितना होगा, कैमा पद क्या है, कौन सा पद क्या है। लेकिन अब 5.3 में हमको योगफल से रिलेटेड पूछेगा क्वेश्चन। किससे? योगफल। तो योगफल को हम डिनोट करते हैं एस से, एन से, नंबर ऑफ सम। तो पूरे नंबर ऑफ सम यानी कि जितने श्रेणी रहेंगे सभी का हमको योगफल निकालना है। तो आइए देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी से। पहला क्वेश्चन है 2, 7, 12, 10 पदों तक का योगफल निकालें। तो मान लीजिए कि आसानी है, 10 पदों तक का देख लीजिए गैप। तो 2 है, 7 है, 12 है, 5 का अंतर है, तब 5 तक लिखिएगा। 12 5 17 हो गया, 17 5 22 हो गया, 22 5 27 हो गया, 27 5 32 हो गया, 32 5 37 हो गया, 37 5 42 हो गया, 42 5 47 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रॉपर ये 10 पद लिखा गया। अब इसका हमें क्या करना है? योगफल निकालना है। योगफल यानी जोड़, योगफल यानी जोड़। तो जब आप जोड़िएगा तो 7 7 2 9, 9 7 7 7 14, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 35 और 10 45, 45 की हो गया 5, हासिल हो गया 4। अब देखिए 4 4 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 1 19, 19 1 20, 20 4 24, यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ सम होगा 245 होगा। ये जो 245 है ये नंबर ऑफ सम हमको दिख गया। तो इस प्रकार से बनाने से मान लीजिए कि अगर 10 पद है तो आसानी से निकल गया। यहीं पे अगर 100 पद रहता या 1000 पद रहता तो आपको निकालने में बहुत कठिनाइयाँ होती। इस प्रकार से पेज भर जाता, कॉपी भर जाता, नहीं निकलता। तो इसी के लिए गणितज्ञ जो है फार्मूला लाते हैं। क्या करते हैं? फार्मूला लाते हैं। तो आइए हम उस फार्मूला के अनुसार से सीखेंगे और मैथ को शॉर्टकट नियम से बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे 10 पदों तक है तो हम एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन का मान 10 है तो 10/2 इंटू 2 ए का मान हम पिछले वीडियो में पढ़े थे। ए पहला पद रहता है, यानी पहला पद ए तो ए का मान 2 प्लस एन का मान 10 है -1 इंटू डी रहता है। दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो 7, 7 में से 5 2 घटाएंगे तो 5 काट देंगे। 5 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। अब प्लस में 10 में से 1 गया 9 और 9 बचे 45 हो गया। तो 5 गुने 45 और 4 49। जब गुना करेंगे 9 5 45 को 5 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24। पहले भी इतना ही आंसर आया था और अभी इतना ही आंसर आ रहा है।
तो देखा गया कि उससे कितना कंफर्ट है ये नियम, वैज्ञानिक यही सब सोचकर। चलिए, जैसा कि देखे होंगे कि इससे पहले जो क्वेश्चन बना 1 नंबर है, उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि 2 एवं 3 छोड़ दिया गया। तो सारे क्वेश्चन अगर हम बना देंगे तो आप विद्यार्थी कमज़ोर हो जाएगा, इसीलिए वो दोनों क्वेश्चन को आप अपने अनुसार से प्रैक्टिस करना है। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, फिर से हम अगले वीडियो में बना देंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे देख रहे हैं कि इसी प्रकार से सीरीज जा रहा है और ये 11 पदों तक का योगफल निकालना है। तो हम जिस प्रकार से करते हैं वही पहले लिख लीजिए। a बराबर जो हो गया 1/15 हो गया। नहीं लिखने से जो तेज विद्यार्थी तो समझ लेते हैं, लेकिन जिसको समझ में नहीं आता उसको दिक्कत रहता है। d का मान निकालेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे। 15-12 का लघुत्तम लेंगे तो 15 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60 यानी 60। तो 12 × 5 = 60 यानी 5, 15 × 4 = 60 यानी 4, बच गया 1/60 जो डी का मान है। एन हमें 11 दिया हुआ है, तो अब ऐसे रख करके तो सब आसानी से निकाल लेगा। n/2 × 2a प्लस का n-1 इंटू का डी। तो अब देखिए n 11 है, 11/2 इंटू 2 गुने a का मान 1/15 प्लस फिर n 11 माइनस 1 इंटू डी का मान 1/60। तो देखिए 11/2 इंटू 2 में 1 से करेंगे 2/15 प्लस 11 में से 1 गया तो बच गया 10 गुने 1/60, काट देंगे तो 10 × 6 = 60। अब 11/2 यहाँ से 15 एवं 6 का लघुत्तम लेंगे तब 15 दूना 30, 6 × 5 = 30, 30 एलसीएम हो गया। 15 दूना 30 तो 2 दूना 4 और प्लस 6 × 5 = 30 तो 5, यानी कि अब जो है इधर आ जाइए। 11/2 है तो 11/2 गुना 5 × 4 = 9/30। तो आप देखेंगे कि 2 से तो कोई कट नहीं रहा है, तो 3 से कट रहा है। 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 30। 11 तिया ऊपर बच गया 33 और नीचे में बच गया 10 दूना का 20, यानी कि ये जो होगा इसके 11वें पदों का योगफल होगा। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आती है तो एक बार रिपीट कर देते हैं। जो बच्चे क्या होते हैं कि फ्रैक्शन वाला वैल्यू देख करके, मान देख करके वो गड़बड़ाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, जितना ज़्यादा फ्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन आसान। भगवान अगर एक जगह किसी इंसान को कोई चीज़ देते हैं तो कोई चीज़ नहीं, जो अगर ये दिख रहा है कि आपको हार्ड है, ये कहीं ना कहीं आसान रहता है। इसको आपको फिर माइंड में लॉजिक लगा करके सोचना होगा ध्यानपूर्वक, तब जा करके आपको साफ सुथरा दिखाई देगा। तो 1/15 ए का मान है, डी निकालेंगे तो दूसरा में से पहला पद घटाएंगे, 1/12 में से 1/15 घटाएंगे तो 15-12 का लघुत्तम होगा 60, 12 × 5 = 60 और 15 × 4 = 60, 5 में से 4 गया तो बच गया 1, 1/60 हो गया डी का मान। एन दिया हुआ है 11, इसे बराबर अगर करते हैं तो n/2 × 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। जैसे कि हम आपको बार बार फार्मूला का जिक्र करते हैं कि अगर रास्ता अगर आपको मालूम नहीं होगा तब तक आप तक यहाँ तक नहीं, मंजिल तक नहीं पहुँच पाइएगा। n 11/2 प्लस में 2 गुने a का मान 1/15 प्लस में n-1, 11 में से गया तो 10 गुने 1/60, 10 × 6 = 60। यहाँ से 6 एवं 15 का लघुत्तम लेंगे 30, 15 दूना 30 तो 2 दूना 4, 6 × 5 = 30 तो 1 में 5 से गुना करेंगे 5, 5 × 4 हो गया 9, इधर 11/2 था, 9 3 × 9 और 3 × 2 = 30, 10 दूना 20, 11 × 3 = 33। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। चलिए अब हम आ गए 2 के पहला की तरफ। क्वेश्चन 2 के पहला, दूसरा एवं तीसरा 3 प्रश्न है। इसमें भी हम एक ही प्रश्न का जिक्र करेंगे और एक प्रश्न आप बनाने के बाद समझिए। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट में कीजिए, हम उस क्वेश्चन का शॉर्ट वीडियो बना करके इसी चैनल पे डाल देंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कमेंट कर दीजिए एवं चैनल के साथ जुड़े रहिए, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन समझ में आपको नहीं आता है, क्वेश्चन नंबर एवं
क्वेश्चन का फ़ोटो या नहीं हो सकता है तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के साथ अगर डालते हैं तो हम उसको सॉल्व करके वीडियो डालने का प्रयास करेंगे। अब पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला दूसरा तीसरा दोनों तीनों क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। अगर आपको जो क्वेश्चन छूट रहा है वो सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा, बना करके आना है। तो चलिए, पहला पिछले वीडियो में आप 5.2 पढ़ लिए थे, तो 5.2 होमवर्क नोट कर लीजिएगा। जो कॉपी आपका मतलब चेक जो होता है, कॉपी जो चेक होता है उसमें अगर आप क्वेश्चन बोर्ड पर से उतारे हैं या यहीं से उतारे हैं, केवल उसी को नहीं देखना है, अलग से बना हुआ रहना चाहिए अपने अनुसार। जो जो क्वेश्चन छूटा हुआ है उसके साथ। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 है, 10 10.5 है, उसके बाद 14 है, डैश डैश 84 तक है। तो कह रहा है इसका योगफल निकालने के लिए। तो हमको तो केवल इसमें पहले एन है ही नहीं, ये पहला क्वेश्चन जैसा हो गया। जैसे आप अगर किसी भी एक्सरसाइज कुछ या किसी को बनाना स्टार्ट करते हैं तो पहले से आपको धीरे धीरे आदत पड़ती है। ये क्वेश्चन आप पहले सॉल्व कर देते, जिसमें पहला इससे पहले वाले एक्सरसाइज में आप इसमें एन का मान निकालते, लेकिन अब एन के साथ इसका योगफल भी निकालना है क्योंकि बीच में योगफल का साइन है। तो चलिए हम पहले एन का वैल्यू निकालते हैं। तो एन निकालने के लिए हमारे पास ए दिया हुआ है 7, डी का मान निकालेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद घटेगा। 10 दूना 20 है 1, 21/2 माइनस में 7, लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 7, 21 लघुत्तम 2 हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 में 7 यानी 7/2 हो गया लग डी का मान। और टी एन हमें दे रखा है 84, तो हमें एन ज्ञात करना है। तो अब पढ़े होगा सब, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन दे दिया 84 इजकल टू ए का मान है 7 और प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 7/2। तब ध्यान दो इधर कि 84 और 7 प्लस में देना आएगा तो माइनस में बराबर एन माइनस 1 इंटू के 7/2। अब इसको घटाएंगे, 14 में 7 गया 7, बच गया ही 7, 77। गुना में है तो भाग में हो जाएगा, गुना में 7/2 है तो बराबर किधर जब आएगा तो भाग में जाएगा तो भाग में पलट जाता है। भाग में क्या होता है, पलट जाता है, यानी कि इधर आएगा गुने होगा तो पलटेगा भाग में, तो ऊपर में चल जाएगा 2 और नीचे में चल जाएगा 7 इजकल टू एन माइनस 1। 7 से कट गया 11 बार में, 11 दूना 22 बराबर एन माइनस 1, यानी एन का मान कितना हो गया 23। अब जा करके देखिए, पहले क्वेश्चन आप पहला बनाए तो पहला में आपको एन का वैल्यू दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे एन का मान पहले हमको निकालना है, उसके बाद योगफल निकालना है। तो एन का मान आया 23, तो 23 जब आया ना तो आपको ध्यान देना होगा, 23 जब आ गया तो यहाँ से और फार्मूला आपको बनाने के लिए आसान रहता है कि आप बड़े वाले नियम से नहीं बनाइए। यहाँ पे आप आसानी से एस एन बराबर जो होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, ये भी एक फार्मूला है। एन ए बराबर पहला पद और एल आपको अंतिम पद दिया हुआ है, तो हमको क्या आवश्यकता है कि एन माइनस 1 इंटू डी वगैरह वगैरह करने से कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए एन का मान है 23, तो 23/2, ए का मान था 7 और एल है 84। तब जब आप देखेंगे तो 23/2 अगुने 7 4 11 के 1 हासिल 1 8 1 9 91। अब आप 23 में 91 से गुना कीजिए। गुना करने के लिए आपको बताए थे क्या करना है, 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 9 × 27 और 2 29 के 9 हासिल 2, 9 दूना 18 2 20, 20 93 कितना आ गया 20 93/2। ये हो गया आपका आंसर। या इसको अगर आप चाहे तो काट भी सकते हैं, तो काटेंगे तो हो गया 1 बार में 10 बार में 20, 4 दूना 8 और 6 दूना 12 46 और शायद 1/2। इस प्रकार से आपको बुक में आंसर दे रहा होगा। इतना भी आंसर अगर आप ला करके छोड़ देते हैं तो एग्जामिनर का उतना हिम्मत नहीं है कि आपका नंबर काट ले, क्योंकि ये इसी का रूप है। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे की ओर बढ़िएगा।
मन था कि हम लाइव आए, लेकिन देखिए लाइव आने से क्या होता है कि यहाँ तो वाईफाई लगा हुआ, हमारे घर पे तो वाईफाई लगा हुआ है नहीं, वाईफाई लगा हुआ है संस्थान पे। अगर यहाँ से लाइव आएंगे तो मोबाइल में जान ही रहे हैं कितना kbps के डाटा काम करता है। और बच्चा सब भी आप कहीं देख रहे हैं तो लाइव देखिएगा तो बफरिंग आ जाएगा, क्योंकि अभी राघोपुर, हम लोग राघोपुर दियारा इलाका में रह रहे हैं, जहाँ पे फ्लडिंग आने के कारण यानी कि बाढ़ आने के कारण देखा जाए तो चारों तरफ का नेटवर्क जो है काफ़ी स्लो चल रहा है। इसलिए हम सोचे कि अगर वीडियो बच्चे डाउनलोड करके देख लेते हैं तो ठीक रहता है। अगर स्लो नेटवर्क अगर स्लो रहेगा और लाइव आ जाएंगे तो लाइव में ढंग से दिखाई नहीं देगा और आवाज़ कट कट के जाएगी, जिससे बच्चों को काफ़ी परेशानियाँ होगी, जिसके कारण हम लोगों को वीडियो बना करके डालना पड़ रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि a का मान 5 है, d बराबर 3 है और an 50 दिया है। तो हमें n ज्ञात करना है एवं एन। पहले हम n ज्ञात करेंगे, उसके बाद ही हमें एन मिलेगा। तो आइए हम n ज्ञात करते हैं। तो an या tn सेम होता है। n बराबर हो गया a प्लस में n-1 इंटू डी। n का वैल्यू दिया हुआ है 50, a का मान है 5, प्लस में हमें ज्ञात करना है और d का मान है 3। 50 ये 5 प्लस में 50 में से 5 जाएगा तो बच गया 45, और ये 3 गुना में भाग में आएगा 3 इक्वल टू n-1। काटेंगे तो 15 बराबर n-1 यानी n बराबर आ गया 16। पहला आंसर हमारा यहाँ हो गया, लेकिन उसके बाद करा है कि एस एन, तो एन का मान 16 है। तो एस एन जब निकालेंगे ए 16, ए प्लस में एल लिख सकते हैं। तो ए प्लस एल जब लिखेंगे या बड़ा नियम से बनाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए छोटा सा बना एस 16 था n/2, तो 16 लिख देते हैं। इस बच्चों को समझ में नहीं आता है इसलिए, लेकिन ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप जितना लाइन का गैपिंग कीजिएगा, जितना मैथ का कैलकुलेशन अपने मन में करते हैं उतना ही आपको ठीक रहेगा। ए प्लस एल, तो देखो एन का मान आया 16, तो 16/2 इंटू ए का मान है 5 प्लस में एल हमें पहले से दिया हुआ था 50। ए एन टी एन या एल सब लास्ट से में रहता है। 16 में 2 से भाग करेंगे तो 8, अगुने 50, अपने 5 जोड़ेंगे तो 55। 8 पर 40 के 0 हासिल 4, फिर 8 पर 40 है 4, 44। ये हो गया पहला आंसर एन, और ये हो गया एस एन का मान, दूसरा आंसर 444। आई होप समझ में आ गया होगा। रोक करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारे क्वेश्चन ऐसा ही है, जो क्वेश्चन अगर आपको छूट रहा है, अगर परेशानी हो रही है, आपको हम बार बार बोल रहे हैं कमेंट कीजिए, हम वो क्वेश्चन को बना देंगे, और नहीं तो आप अपने से प्रयास कीजिए। ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर आप अपने से प्रयास करते हैं तो इस क्षेत्र में आप बहुत आगे जा सकते हैं। आपको मैथ उतना ही अच्छा समझ में आ जाएगा जब आप अपने बलबूते पर क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। केवल डाटा चेंज रहता है, नियम वही रहता है, क्वेश्चन 1-2 टॉपिक चेंज रहता है, उसके बाद सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलाप या जुड़ाव रहता है। सारे क्वेश्चन में आप देखिएगा तो ये नहीं या ऐसे नहीं पूछेगा, लेकिन केवल क्या है, लैंग्वेज क्वेश्चन, कहीं कहीं लैंग्वेज चेंज होता है, कहीं कहीं डाटा चेंज हो जाता है। तो वही डाटा को आपको क्लियर करना है, समझने का प्रयास करना है। चलिए, सारे क्वेश्चन को छोड़ करके हम आगे की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन बच्चों के मन में सवाल होगा कि केवल पहला क्वेश्चन बना देते हैं और जो हार्ड क्वेश्चन है उसको छोड़ देते हैं। इसीलिए हम आ गए हैं। एक क्वेश्चन हमको लगा कि नहीं, आप लोगों को समझ से बाहर है, तो हम उस क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं, और ये क्वेश्चन है 3 का चौथा नंबर क्वेश्चन। 3 का चौथा नंबर हम ज़्यादा बनाना बेटर समझे कि सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम बनाए थे। इसमें जो है कह रहा है कि तीसरा पद 15 दे दिया है। कॉम्बिनेशन देखिए कहीं से जुड़ नहीं रहा है। इसमें तीसरा पद है और यहाँ पे इस 10 पदों का योगफल दे दिया है 125, तो डी एवं 10वां पद पूछ रहा है। तो तीसरा पद को हम जान सकते हैं कि लिखेंगे क्या, ए प्लस में 2d बराबर 15। ये हो गया समीकरण पहला। अब इस 10 हमें दिया हुआ है, इस 10 बराबर हम लिखेंगे 10/2 इंटू 2 गुने ए का मान पता नहीं है तो 2a, प्लस एन भी हमें पता नहीं है, 10 है। एन कितना है, 10 है। तो रुक ले, ए का मान नहीं पता था, n-1, एन का मान 10 है, 10 में से गया था 9 गुने डी का मान हमें ज्ञात करना है, तो डी
तो इस 10 जो था दिया हुआ है 125, कितना दिया हुआ है 125, काट देंगे तो ये हो जाएगा 5 2 a प्लस में 9d। 25 से जब भाग देंगे 125 में तो 25 बराबर 2a प्लस में 9d, यानी कि 2a प्लस में 9d बराबर आ गया 25। ये हो गया समीकरण दूसरा। अब समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण को हल कर लीजिए विलोपन से। समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 है a प्लस में 2d बराबर 15। आपको लिखना है यहाँ पे है 2a प्लस में 9d बराबर 25। यहाँ a है, यहाँ 2a है, तो हम शॉर्टकट में समीकरण 2 में गुना कर देते, इसे में 2 से गुना कर देते हैं। तो ये 2 से गुना करेंगे तो 2a, ये हो जाएगा 4d बराबर 15 दूना 30, माइनस माइनस माइनस, इससे कट गया, 4 में से 9 गया तो माइनस का 5d बराबर प्लस का 5, यानी d का मान कितना आ गया -1। d -1 आ गया। अब a निकालेंगे तभी जा करके हमें अगला क्वेश्चन पता चलेगा। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 है a प्लस में 2d बराबर 15, a प्लस में d का मान -1, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो -2 बराबर 15। a का मान आ गया 15 2 17, a का मान भी आ गया एवं d का मान भी आ गया। तो हमें a 10 निकालने के लिए कहा था। a 10 के लिए हम लिखेंगे a प्लस में 9d, a का मान है 17 प्लस में 9 गुने -1, तो 17 -9 तो देखिए 17 प्लस 9 -9 9, 17 में से 9 गया तो आंसर हो गया 8। डी का मान पूछ रहा था और 10वां पद, डी हो गया -1 और 10वां पद हो गया -8। आप रोक करके वीडियो को लिख सकते हैं और देख सकते हैं कि देखिए हमको लगा कि ये क्वेश्चन आपसे अगर नहीं बनेगा तब जा करके हम प्रयास किए और इसको बनाने का प्रयास किए। क्वेश्चन कह रहा था कि तीसरा पद 15 दे दिया है और 10 पदों का योगफल 125 है, तो पूछ रहा था डी एवं 10वां पद पूछ रहा था। तो चलिए माता जी आकर के हंसा दिए हैं। लिखा हुआ है कि तीसरा पद के लिए a प्लस में 2d, a प्लस 2d बराबर 15 दे दिया, तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट निकल गया और कह रहा है कि 10 पदों का योगफल 125 है। तो इस 10 125 दे दिया है, तो हमको लिखना है n/2 × 2a प्लस n - 1 × d। 10 में से एक जाएगा तो 9, 10 में 2 से भाग करेंगे तो 5, 2 में a से गुना करेंगे तो 2a, 9 में d से गुना करेंगे तो 9d। ये 5 गुना में इधर भाग करेंगे तो 25 में 5 से भाग में। कुछ विद्यार्थी को तो समझ में आएगा, यहाँ कह रहा होगा कमेंट में, चिल्ला रहा होगा कि सर जी यहाँ पे 125 है आप 25 लिख दिए, उसके पीछे का राज है। ये वही विद्यार्थी समझ पाएंगे जिसका कैलकुलेशन फास्ट होगा एवं मैथ पढ़ने में रुचि रखते होंगे। अगर मैथ पढ़ने में रुचि नहीं है तो आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहला नंबर तो यहाँ पे स्पेस छोटा है, और छोटा स्पेस में हमको समझाने का, जैसे मन में अगर 3-4 स्टेप मैथ का अगर कैलकुलेशन करते हैं तो आप वाकई बहुत बड़े धुरंधर हैं। अन्यथा क्या आवश्यकता है, मान लीजिए कि जोड़ घटाव गुना भाग बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, और वो बचपन से इसलिए पढ़ते आए कि उसमें आप महारत हासिल करें, ना कि उसको लिखने के लिए। अब जो मैथ ना पढ़ता होगा उसको वो भी जान रहा होगा कि 125 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो 25 हमारे पास रिजल्ट आएगा। 2a प्लस में 90, यहाँ से रिजल्ट आ गया 2a प्लस में 90 = 25। समीकरण सेकेंड, तो समीकरण 1 एवं 2 से हम विलोपन विधि से यहाँ से ज्ञात किए हैं। तो ऊपर वाला समीकरण में केवल a था, यहाँ पे 2a है, तो दुनिया जान रहा है कि यहाँ पे 2a है, यहाँ पे a है, तो इसको बराबर करने के लिए हमें इसमें 2 से गुना करना होगा। तब कहेंगे कि सर जी यहाँ पे नहीं लिखे, लिखना था कि मतलब समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, समीकरण 1 में 1 से गुना करने पर। तो लिखते तो वीडियो तो लंबा जाता ही, साथ साथ बोर्ड भी भर जाता। आप मन में समझ लिए कि हाँ वो चीज़ ऐसे हो गया। रियलाइज़ कीजिए, मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट जो होते हैं केवल मान करके आगे बढ़ते हैं। आपको मान करके आगे बढ़ना और कहाँ पहुँचना है, मंजिल की ओर पहुँचना है। मंजिल जब आ जाए सारे रास्ते वाले किए कराए सब कुछ पर्दा डला जाता है, इसीलिए मंजिल तक आना जरूरी है। आप रास्ते में क्या किए क्या नहीं किए उससे मतलब नहीं है, क्योंकि आने वाले जब एग्ज़ाम आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिएगा या कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, चलो
2 से 2 कट गया, 5 4 में से 9 को डी घटाएंगे तो -5, डी बराबर 30 में से 25 घटाएंगे तो 5, डी का मान यहाँ से -1। तो डी का मान -1 आ गया तो समीकरण 1 में रखेंगे तो ए का मान आ गया 17। लेकिन हमसे पूछा है कि डी एवं 10वां पद के लिए प्लस में 9 डी, तो ए का मान है 17 और 9 गुने डी का मान है -1। 9 में -1 से गुना करेंगे तो -9, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8। ये हो गया आपका आंसर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप रोक करके लिख लीजिए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि 3 में और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि ये सब क्वेश्चन कुछ अलग अलग लेवल का है, इसलिए हमको ये क्वेश्चन को ज़बरदस्ती बनाना पड़ रहा है। नहीं तो हम तो कोई भी चीज़ को स्किप करना पसंद करते हैं कि अगर कोई भी चीज़ अगर आपको थोड़ा सा इग्नोर करता है तो उसे आप उससे बहुत दूर चले जाइए। क्वेश्चन एक अगर बना गया तो इसके बाद जो क्वेश्चन था सारे को हम छोड़ करके आगे निकलते और आप बनाने का प्रयास करते। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे दिख रहे हैं जो हमें नहीं लग रहा है कि कुछ विद्यार्थियों से बन पाएंगे। सब तो विद्यार्थी बना ही लेंगे, लेकिन कुछ विद्यार्थियों के बारे में बोला जा रहा है। तो वो विद्यार्थी इसीलिए नहीं बना पाते हैं कि घर पर स्कूल जाते हैं, कोचिंग पढ़ने जाते हैं और कोचिंग के बाद वो घर पर जाते हैं और जाने के बाद पुस्तक किताब एवं कॉपी से उसका कोई संबंध नहीं रह जाता है। लेते हैं मोबाइल उठा कर और गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं, रील स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि अभी देख रहे हैं कि जो उल्टी दुनिया चल रही है उसमें बताया जा रहा है कि मोबाइल जो है मनुष्य का मनी है। ये मनी अगर मनुष्य से छीन लिया जाए, जिस प्रकार से सांप का जो मनी होता है, मनी छीन लिया जाए तो मनी के बगैर तरफ तरफ करके मर जाता है, उसी प्रकार से आने वाले समय में मनुष्य का मनी मोबाइल हो जाएगा। अगर मोबाइल छीन लिया जाए तो मनुष्य के अंदर खलबली मच जाती है। तो वैसे हाल नहीं करना है। हम इंसान हैं, हम किसी मशीन के बहकावे में आकर के और उसके दबाव में जाकर के उसके अनुसार से हमको नहीं बनना है। हम जिस अनुसार से चाहे उस अनुसार से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि वो हमें। तो वही बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ज़्यादा बात बोल लेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगी और बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। दिया हुआ है कि ए 8 है और अंतिमा पद 62 है और एस एन बराबर 210, यानी अंतिम पदों का योगफल 210 है। तो हमें एन तथा डी का मान निकालना है। एन तथा डी का मान निकालना है। तो हमें जो चीज़ दिया हुआ है उसी से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमें अंतिमा पद और पहला पद दिया हुआ है और एन 10, इसी से निकल जाएगा। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू ए या प्लस में एन। यहाँ पे डी मान रखने की आवश्यकता नहीं है। एस एन बराबर 210 है। कितना है, 210 बराबर एन हमें ज्ञात करना है 2, ए का मान 8 प्लस में एल है 62। 2 है भाग में, तो गुना हुआ कि नहीं होगा, तो 21 गुना 42 यानी 420 बराबर एन इंटू ब्रैकेट हट जाएगा। क्यों, क्योंकि दो संख्या से एक संख्या में तो ब्रैकेट हट जाता है। 62 8 हो जाएगा 70। तो यहाँ से एन का मान अगर देखें तो 720 बटा में 70, 0 0 कट गया, 7 6 42, यानी एन बराबर कितना आ गया 6। अब हमसे पूछा है क्या, डी। तो डी आप रख दीजिए, किसी भी समीकरण में रख दीजिएगा तो डी निकल जाएगा। जिससे में टी एन बराबर, टी एन नहीं, ए एन दिया हुआ है, ए एन बराबर ए प्लस में n-1 इंटू डी। ए एन कितना है 62, ए का मान है 8 प्लस में एन कितना है 6, 6 में से गया तो 5 अगुने डी, डी हमें ज्ञात करना है। तो ये 62 प्लस में 8 तो माइनस में 8 बराबर 5 डी। 12 में से 8 गया 4 और ये बच गया, ये आ गया 6 में से गया तो 5 बराबर 5 डी। तो यहाँ से डी का मान आ गया 54 बटा 5। अगर करता है तो काट देते, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पूर्ण देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो बार बार रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहे हैं कि अभी यहाँ पे सिस्टम नहीं है। जैसे ही हम अपनी संस्था पे जाएंगे तो वहाँ पे डिजिटल क्लास चलेगा, वहाँ पे माइक, डिजिटल बोर्ड, सारी चीज़ों की व्यवस्था है।
हम लोग जो है काफ़ी तेज़ी से छलांग लगाते हैं। किसी भी ओर बढ़ना हो तो ऐसा ना है कि धीरे 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 प्रयास मत करना है। जब अवस्था है तो किसी भी फील्ड में जाना है तो उसी स्पीड से जाना है कि आपको पीछे वाला ना पकड़ पाए, उस स्पीड से भागते रहना है। जैसे कि पहला वीडियो में देखेंगे कि आपको कॉपी पर बना करके बताया गया, अगले वीडियो में बोर्ड मार कर लेकर के प्रेजेंट है। क्या पता नेक्स्ट वीडियो आते आते पता चलेगा कि डिजिटल बोर्ड हो जाए हमारे पास। तो आप सब सपोर्ट करते रहिए, बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आपको एक से कभी केवल मैथ है, इसीलिए मैथ पढ़ाया जा रहा है क्योंकि मैथ पढ़ने का मज़ा ही कुछ और रहता है। विद्यार्थी अगर सारे सब्जेक्ट पढ़ ले और मैथ ना पढ़े तो पता ही नहीं चलता है कि मैथ पढ़ाई हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि गांव समाज में मैथ का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। और एग्ज़ाम में भी देखा जाए, अधिकतर एग्ज़ाम में मैथ का वैल्यू, मैथ जो है सर्वोपरि सब्जेक्ट में आता है। तो इसीलिए आप सब चैनल पे अगर नए हैं तो सपोर्ट कर दीजिए। और कोई पता चल रहा है कि भाई बहन हमारे आसपास में जो है जो पढ़ाई से अगर वंचित रह जाते हैं तो उसको सोशल मीडिया के माध्यम से अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसके पास ये लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो हमसे जुड़ जाए और इस मौके का लाभ उठा पाए और वो भी शिक्षित होने का काम करे और बिहार बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करे। तो आइए आज जो है इतना पढ़ी क्लास को स्टॉप करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलने के बाद क्लास लंबा हो जाता है। उसको अपलोड करने में यूट्यूब पे काफ़ी परेशानियां होती है, क्योंकि यहाँ पे अभी वाईफाई नहीं है। आने वाले समय में 4-4 घंटा 5-5 घंटा का वीडियो अपलोड होते रहेगा, लेकिन अभी यहाँ जो है मोबाइल से सब कुछ करना पड़ता है। और मोबाइल से करने में डाटा उटा के बारे में आप जान ही रहे हैं कितना परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अभी बाढ़ जो आया हुआ है, नेटवर्क काफ़ी स्लो चलता है और टेक्निकल इशू रहने के कारण वीडियो आसानी से पोस्ट नहीं हो पाती है। कुछ लोगों को शुरुआती दौर जो हमसे जुड़ रहे होंगे उसको वॉइस का प्रॉब्लम लग रहा होगा, तो धीरे धीरे हम चेंज करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा जो वाणी है इसी प्रकार से बोला जाता है। और हम फास्ट, किसी भी चीज़ को फास्ट इसीलिए किया जाता है कि अगर कोई चीज़ को अगर फास्ट में अगर आप समझने का प्रयास करते हैं तो आपके पास समय की बचत होती है, प्लस में आपका माइंड भी बहुत फास्ट काम करता है। इसीलिए थोड़ा सा शुरू में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आने वाले समय तक हम सोचेंगे कि ये आदत जो है, क्योंकि हैबिट जो होता है उसको तो एक बार चेंज किया जा नहीं सकता है, लेकिन हम उसको उसमें सुधार करने का प्रयास करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के हमारा एक ही संदेश रहेगा कि बाढ़ का पानी काफ़ी ज़्यादा जल स्तर से बढ़ गया है। आप सब अपने घरों में स्वस्थ रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, क्योंकि अभी कुछ बच्चे पढ़ने वाले होंगे जो मतलब कि ऐश मौज फलना चिल्ला वगैरह वगैरह में 10-15 दिन अपना कंसंट्रेट बिगाड़ लेते हैं पढ़ाई के प्रति, और वो फिर से जब स्टार्ट करते हैं तो पुनः रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो ऐसा हाल नहीं कीजिए, आप पढ़ाई से जुड़े रहिए, जो कि बाद में आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। नहीं तो इसी समय में जो टॉपर होते हैं शहरों में पढ़ते रहते हैं, उसको न बाढ़ की चिंता, न पानी की चिंता, न कोई चीज़ की चिंता, और वो लोग टॉप कर जाते हैं। लेकिन गांव समाज के बच्चा सब बहुत मेहनती होता है, सारे काम देखते हुए, घर का काम काज करते हुए उसके बाद ही पढ़ाई करते हैं। आप सभी को दिल से सैल्यूट है। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी के लिए सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।